चेक करो। CSIR UGC नेट 2013 का। हाँ बेटा 2013 का बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे हिसाब से तो। यस सर 23 पे 3 है। 23 पे 3 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो वही पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3 याद रख लेना, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, इट्स अ रेफरेंस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीसी लोड लाइन। क्लियर इतना? यस सर। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हम पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला सुना? पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। आरबी कितना दिया हुआ है चलो देखकर बताओ। एक काम करो, आप लिखना बंद कर दो, मैं आपको टाइम दूंगा, समझो पहले। लिखना बंद कर दो और पहले समझो। ओके सर। मैं आपको टाइम दूंगा और सेकंड टाइम पे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। बीसीसी कितना? 12 वोल्ट। आरसी 2 किलो। ये वाला वोल्टेज हम जानते हैं, दिस इज VCE जो कि हमेशा अननोन होता है, हमेशा अननोन होता है ये। आरबी 300 किलो। टू रिमेंबर जनरली बेस रेजिस्टेंस को ज्यादा ही लेते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बेस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमिटर एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑलवेज। और ये कितना है? 9.7 वोल्ट। यहाँ पे केवल अप्लाई करते रहूं मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं मैं। तो 9.7 इज इक्वल टू 300 टाइम्स ऑफ IB प्लस 0.7। इससे बेस करंट कितना है बताओ दोस्तों? 9/300 इज दैट 30 माइक्रो एम्पियर। यस सर। जो भी हम निकालते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जैसे आज तक मैंने जितने बार बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, VCE वोल्टेज जो भी आज तक निकाला है, सब बाय डिफॉल्ट वो वही वाला पॉइंट है क्योंकि आपने स्टेबल कर दिया उस पॉइंट को। इज दैट द कांस्टेंट बेस करंट? यस सर। And this constant base current is due to the constant DC voltage. Constant DC voltage. There is no any change. So this is nothing but IBQ, Q point वाला B. अच्छा आगे देखो, बीटा दिया हुआ है क्या आपको? नो सर। बीटा नहीं दिया हुआ है। मैं ये वाला रिलेशनशिप नहीं यूज कर सकता क्योंकि बीटा हाई नहीं ले सकते। बीटा हाई क्यों नहीं ले सकते बोलो? क्योंकि IB फाइनाइट है। यस सर। तो मैं ये निकाल नहीं सकता, बट मैं जानता हूँ when IB is finite then means IC is definitely a finite value because of multiplication of beta. बट मैं IC निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। ये वाला वोल्टेज कितना होता है? बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। और ये क्या होता है हमेशा? ये वाला वोल्टेज अननोन। अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली। अननोन नो बेटा, अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली लिख लो। पहले लिखा भी तो था, अपनी कॉपी में चेक करोगे तो अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली लिखा था। अननोन इन एक्टिव रीजन ओनली। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा ये जिसके बारे में बात किया हुआ है उसको देखते हैं। BC हम निकाल नहीं सकते। लेट्स फाइंड आउट आउटपुट टेबल। आउटपुट टेबल आप ये देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। IC देखो, I स्मॉल C कैपिटल, B स्मॉल होना चाहिए और C कैपिटल होना चाहिए। तो अगर हम आउटपुट टेबल अप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू IC प्लस VCE, तो ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ VCE डिवाइड बाई 2। ये है हमारे पास टोटल करंट, ये है हमारे पास टोटल वोल्टेज। और जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी प्लॉट कर रहे हो वो लाइन कैसे आएगा? ऐसा आएगा। यस सर। अब देखो यहीं से देख सकते हो आप, बताता हूँ कैसे। दिस इज सेम एज 6 माइनस ऑफ VCE डिवाइड बाय 2 यस इज सर। द वैल्यू ऑफ IC। अच्छा मैं अगर ओरिजिन पे जाता हूँ तो ओरिजिन पे VCE कितना है? 0। तो जैसे ही VCE को 0 पर पुट करोगे IC कितना आ जाएगा? 60 एम्पीयर। ये बचपन का है। ये चीजें मैं कब सीख चुका था पता है आपको? ये चीजें जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं क्लास 10th में सीख चुका था कि स्ट्रेट लाइन की कैसे भी प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं करके। इसको उधर पुट कर दो। अब यहाँ पे जब आओगे, इस जगह पे आओगे तो आप बोलोगे x y कंपोनेंट 0 है ना, इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y कंपोनेंट कितना है? 0। y कंपोनेंट 0 मतलब IC 0, तो VCE कितना आया? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हो गया इतना। नेक्स्ट हमने आपको बोला था, यहाँ देखो कि मेरा बेस करंट अभी कांस्टेंट हो चुका है। तो बेस करंट कांस्टेंट हो चुका है तो बेस करंट का जो ग्राफ आप बनाओगे वो ऐसे ही बनाओगे ना, ऐसे ही बनाओगे। यस सर। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? Q पॉइंट। और इसके आगे पीछे जो बनाना है बनाते रहो, ऊपर बना लो नीचे बना लो, जो बनाना है बना लो। लेकिन हमने क्या बनाया है? IB 30। यस सर। तो ऐसा वाला पॉइंट लिखो जहाँ पे Q लिखा हो और वो 30 के लिए लिखा हो। बात खत्म। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30 के लिए लिखा हुआ है, बस खत्म क्वेश्चन। हो गया? यस सर। यस सर। ये याद रखना, ये प्रीवियस पेपर्स को मैं धीरे धीरे कराऊंगा। तो अभी जितना करा रहा हूँ उसी को बार बार रिपीट करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन भी हो गया अभी। आगे चलें? यस सर। यस सर। आज की क्लास में हम फेट स्टार्ट कर दिए होंगे। वर्किंग या तो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी। बीजेटी कौन से रीजन पे वर्क कर रहा है ये हम बात करने वाले हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन वुड बी
Second, cutoff region, active region, cutoff region, and one more, Saturation region. इनवर्स एक्टिव का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट फिर भी बीजेटी कैन ऑपरेट इन 4 डिफरेंट रीजन, बट वी नेवर ऑपरेट बीजेटी इन द 4th रीजन व्हिच इज रिफर्ड एज इनवर्स एक्टिव रीजन। कॉलेज की फैकल्टी को ये सिर्फ नाम ही याद है, बस सिर्फ नाम याद है उनको, और कैरेक्टरिस्टिक्स रट लिया उन लोगों ने, ऐसा होता है करके, बाकी तो कुछ नहीं आता उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको 10 साल हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, और वो क्या करेंगे पता है क्लास में आके, द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट एनी ऑफ द फैकल्टी इन दिस वर्ल्ड इन क्लासरूम, अबे आगे तू अटेंडेंस ही क्यों ले रहा है? अगर तेरे में काबिलियत है तो बच्चा खुद बैठेगा तेरी क्लास में। Yes, sir. क्या मतलब अटेंडेंस ले रहा है? मैं तो कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया अपना बीआईटी, उसी कॉलेज में मैं प्रोफेसर बन जाता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता, अच्छा हाफ टी शर्ट में क्लास तू नहीं लेगा, आज के बाद से तू शर्ट पहनेगा और स्लीव को बटन लगा देना, बटन स्लीव का बटन और कॉलर के बटन यहाँ तक लगा ऐसे, तो अब जाके तू टीचर पूरा बनेगा। चप्पू लगा। हाँ, ये बाल कटवाना है आपको, ऐसे बोलेंगे वहाँ के छोटी लोग। ये सर एकदम चिपका के आना है तेल लगा के। हाँ, तेल लगा के तेल आना। लगा के, मतलब हाँ, तो ऐसे थोड़ी टीचर चाहिए भाई अपने को, और टाई गले में चिपकी हुई होनी चाहिए, टाई गले में लटकी होनी चाहिए, कुत्ता बना के छोड़ देंगे मेरे को, आईडी कार्ड नहीं निकालना। पट्टा डाल देते हैं गले में सब जाते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं चाहिए। और ये तो मैं आज तक कभी ब्लैक कलर का शूज नहीं पहना, मैंने इसके पहले ब्लैक कलर का शूज एक ही बार पहना था, आईटी कानपुर में इंटरव्यू देने जा रहा था तब, बस उसके बाद से कभी नहीं पहना मैंने ब्लैक वाली शूज। ठीक है? तो भाई ऐसे थोड़ी ना यार, हर चीज को मानेंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाओ अभी। सर पर्सनल हो जाते हैं कई बार तो। कौन? टीचर लोग सर पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं कई बार तो। और वो स्टूडेंट भी तो वही सुनना चाहता है ना? क्योंकि उसको तो पता है ना ये पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो भी ऐसे ही बातों में लगा रहता है। मेरे को तो कॉलेज वाले टीचरों पे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं, आपका नहीं पता मुझे, बट वहाँ पे देखता हूँ भाई इसको 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो ना फिर भी एक तो एकदम पीले पीले कलर का पेजेस होगा, उसी के लिए क्या जाएगा पढ़ाने के लिए, पीले पीले कलर। Yes. अरे यार कम से कम तेरे नोट्स को टाइट से या सर्फ एक्सेल से वॉश तो कर लेता, तो सफेद दिखता कम से कम। ऐसे ऐसे पता है हमको क्या लिखा था पता है? एक तो टेबल बनवा देते थे बीजेटी में, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, और ये भाई अपन भी वाह क्या बात है। फिर बाद में सोचा अपनी न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, अरे तेरी चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं बुक जाके देखा, ये तो बुक में तो भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक के रेस्पेक्ट में टीचर ने। ऐसा है, हो गया इतना? Yes, sir. देखो ध्यान से, आप पहले ही जानते हो बेटा कि मैंने आपको कई बार बोला है, इसको देखो। फर्स्ट थिंग क्या होता है कि एक्टिव और सैचुरेशन में काम करने की पहली कंडीशन बताओ। वीसीसी बड़ा होगा, फिर वीबीबी आएगा, फिर वीडब्ल्यू आएगा। इसी न्यूमेरिकल में एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसी न्यूमेरिकल में चेक करो वीसीसी कितना था। 12 volt. हाँ 12 वोल्ट। और वीबीबी कितना था? 9.7. तो ना तब हम ऐसे कह सकते हैं सर अगर हमको ना ये एक्टिव में या सैचुरेशन में काम करवाने की पहली कंडीशन बताओ। सो फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन बीजेडी, वीसीसी बड़ा होगा, फिर वीबीबी की बारी आएगी। हाँ दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर इतना? Yes, sir. ये वाला कंडीशन एक्सेप्टेबल है, ये वाला कंडीशन देखो अभी, दिस इज एक्सेप्टेबल, क्लियर इतना? एक्सेप्टेबल चले जाएगा, हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट वन, इधर देखो जो आपको पहले बताया था, अगर ये 0.6 वोल्टेज हो जाए 9.7 के बदले 0.6, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। मतलब ये फिक्स बात है कि ये 0.7 से बड़ा ही होना चाहिए, तो बात मजे है, करेक्ट इतना? Yes, sir. तो इधर देखो, कट ऑफ में देखते ही बोल दूंगा मैं किसी दिन पे, कट ऑफ में कैसा हो जाएगा पता है? व्हेन वीबीबी वोल्टेज इज लेस देन वीबीई वोल्टेज, तो डायरेक्टली बीजेटी किस में चला जाएगा? कट ऑफ। और इसकी भी यही कंडीशन, इनवर्स एक्टिव की भी। मतलब इनपुट जंक्शन हैज टू बी, ध्यान से सुनिएगा अभी मैं बार बार कह रहा हूं, एक्टिव और सैचुरेशन पे क्या होना चाहिए? इनपुट जंक्शन को क्या होना चाहिए? Overbiased. वेरी गुड, इनपुट जंक्शन। एवरी टाइम आई यूज्ड टू डील दिस वन विद अ डिफरेंट अप्रोच। सो इन एक्टिव या सैचुरेशन रीजन पे जो काम करवाना है, तो इनपुट जंक्शन हैज टू बी इन Overbiased. फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे बताओ? वीबीबी देन वीबीई शुड बी ग्रेटर देन वीबी, तब जाके हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, पहली कंडीशन। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा इस केस में? कट ऑफ और एक्टिव में इनपुट जंक्शन क्या होना चाहिए? रिवर्स Reverse bias. इनपुट जंक्शन हैज टू बी रिवर्स बायस। फर्स्ट थिंग, देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सैचुरेशन पे जाएगा कि कट ऑफ में जाएगा, देखते ही हो गया इतना? Yes, sir. हाँ, अब क्या होगा अभी सुनते रहेगा, ये तो हो गया इतना, मैं बोल रहा हूँ इसी के नीचे लिख रहा हूँ ऐसा। तो अगर आप जानते हो बेटा, वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस ग्राफ, देखो ध्यान से दिखते रहेगा इस ग्राफ को। आई डोंट नो मैंने ये ग्राफ कब कौन से बैचेस में बनाया है, मुझे नहीं पता, बस बनाता हूँ, बस मैं करता रहता हूँ अपना काम ऑल द टाइम। तो ये है आईसी एंड ये है आईबी। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, अभी मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ले गया था, पहले बेस करंट निकाला, बेस करंट को क्यू पॉइंट पे सेट किया, बेस करंट को पहले क्यू पॉइंट पे सेट किया, तब जाके कलेक्टर करंट स्टार्ट हुआ या आउटपुट का डिस्कशन हुआ। सबसे पहले इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा, तो सबसे पहले आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इनपुट के क्यू पॉइंट को पहले कांस्टेंट करो, तब जाके आउटपुट के क्यू पॉइंट को कांस्टेंट करो, क्लियर? Yes, sir. इनपुट पहले आउटपुट बाद में, इनपुट पहले आउटपुट बाद में, ऐसा हो गया। तो वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द रिलेशनशिप कि IC is equal to beta IB and this is perfect as y is equal to MX. mx. म्हणजे
Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द करंट इज कंट्रोल्ड बाय CTRL मतलब कंट्रोल होता है, करंट इज कंट्रोल्ड बाय करंट। आईसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेस करंट। आईसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? Base current. तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं BJT इज एन एग्जांपल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन? Yes, sir. BJT is an example of current. This current is being controlled by the current itself, and that is definitely equal to y is equal to mx. तो ग्राफ कैसे होगा? जैसे जैसे मेरा बेस करंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कलेक्टर करंट क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे मेरा बेस करंट बढ़ता जा रहा है, कलेक्टर करंट क्या होता जा रहा है? But और उस एक टाइम के बाद क्या हो जा रहा है? कलेक्टर करंट सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट हो जा रहा है। यही होता भी है। यहाँ तक लीनियर रीजन पे, यहाँ तक लीनियर रीजन पे, और लीनियर एक्टिव रीजन भी बोल सकते हैं, लीनियर एक्टिव रीजन। और देखिएगा भी, ये है कलेक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड करंट या सैचुरेटेड कलेक्टर करंट। ये है बेस करंट का मिनिमम वैल्यू, जिसके बाद बीजेटी किस में चला गया? saturation. This is saturation region. Under saturation region, current becomes constant. And this one is a linear active region. Linear है और कौन से region पे काम कर रहा है? Activation. तो आप ये बताओ, जो IC is equal to beta IB, this relationship is only valid in? Active region. हाँ, ये लिखाते हैं इसलिए टीचर, only valid in active region. Saturation region पे ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना, लेकिन assumption की लेते वक्त आप कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. This is only valid in which region? Active region. इसको देखो, if IB greater than IB minimum, तो BJT किसमें? Saturation. Then BJT in क्या? Saturation region. अच्छा, अगर मैंने बोला IB मिनिमम निकालने के लिए, अगर मैंने पूछ लिया ऐसे ही, अगर आप IB मिनिमम निकालना चाहते हो जस्ट इन केस, तो IB मिनिमम निकालोगे कैसे? ये ऐसा निकालोगे, IC सैचुरेशन बाय बीटा, चेक कर लो, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट तक ग्राफ लगभग लीनियर ही है। इस पॉइंट पे हमें IB मिनिमम निकलेगा, लेकिन IB मिनिमम निकालने के लिए IC मैक्स बाय बीटा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक ग्राफ क्या है, लीनियर है, तो वो y बाय x कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन x। y बाय x करोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, y बाय m करोगे तो x आएगा कि नहीं? Yes, sir. इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक ग्राफ हमारा कैसा है? लीनियर। Yes, sir. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन गया, व्हेन IB greater than IB minimum, then BJT is driven into Saturation region. saturation region. अब इसको, ये जो बीटा है ना, आगे जब बता रहा हूँ मैं इसको, IC is equal to beta IB, so this बीटा, कौन से रीजन का बीटा लिया आपने? Active. एक्टिव, तो बीटा एक्टिव इज इक्वल टू IC बाई IB। इसको सदर्न स्मिथ की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बीटा F प्लस F। बीटा क्या? F. बीटा कैपिटल F, सही है इतना? और हमें ये पता है फॉर BJT इन सैचुरेशन रीजन, फॉर BJT इन सैचुरेशन रीजन, IB is greater than IB minimum. IB minimum. so let's multiply it by constant बीटा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा IB greater than बीटा टाइम्स ऑफ IB मिनिमम। क्लियर इतना? Yes, sir. What is this? IC. IC. And what is this? IB minimum into बीटा कितना आएगा? यही तो आएगा, IC saturation. IC max. IC max या IC saturation। देखो मैं हर चीज डिराइव कर दिया अभी, जितने बुक्स में जो फॉर्मूला लिखता है, चाहे वो कोई भी यूज करे, कोई बंदा कुछ भी यूज करे, कभी इसको यूज करेगा, इसको यूज करेगा, तो बता नहीं पाएगा कैसे यूज कर रहा है करके। तो मैं ग्राफ से सब कुछ बता दिया आपको। नाउ यू शुड बी वेल कॉन्फिडेंट इनफ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इसको निकालते हो ना, इसको फॉर IC saturation कैलकुलेशन, फॉर IC सैट लिखते हैं कई बार हम, और IC सैचुरेशन कैलकुलेशन, अगर VCE नहीं दिया है तो सैचुरेशन रीजन पे जो VCE की वैल्यू है वो हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं आइडियली। क्या बोला? Ideally 0 volt. और प्रैक्टिकली VCE सैचुरेशन रीजन पे, सिर्फ सैचुरेशन, एक्टिव पे क्या होता है? ये अननोन। एक्टिव पे क्या होता है? Unknown. कभी कभार ये वोल्टेज देगा, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन रीजन पे हम बीटा नहीं निकालते हैं, सैचुरेशन रीजन पे भी हम बीटा निकालेंगे। और एक्टिव रीजन पे आज तक जितना भी बीटा गिवन है, ध्यान से देखो, जो भी बीटा दिया रहता है, जो बीटा आपको दिया रहता है, लाइक बीटा बराबर 60 दिया है ऐसे,
तो ये बीटा कौन सी रीजन का है? Active region. गुड बेटा। तो गिवन बीटा इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इन Active region. ठीक है, गिवन बीटा इज बाय डिफॉल्ट इन एक्टिव रीजन। हो गया इतना? Yes, sir. इसका जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल मैं आने वाली क्लासेस में करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल ढूंढना पड़ेगा। या तो आपके पास इस वाले में तो मेरे को लगता नहीं है करके, ठीक है। मैं इस वाले में दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो उसमें से एक अप्रोच को आपको बता देता हूं। आपकी बीजेटी का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। बीजेटी के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी कॉपी में बनाओ, जल्दी बनाने को बोला है। बना रहे हैं ना डोटो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप कुछ खा रहे हो दोस्तों, हाँ मैं तो खाऊंगा ही, खाऊंगा मैं। बनाओ क्वेश्चन। आप कभी खाते हो तो हमें इनवाइट किया नहीं, तो हम क्यों इनवाइट करें? चली ना। इसको दूसरे मेथड सॉल्व करें? Yes, sir. हाँ क्यों? अब आप बोलोगे सर दूसरे मेथड से क्यों करोगे? उसी मेथड से करो ना जो पढ़ा है। जिस मेथड को मैंने अभी डिस्कशन किया इसमें बीटा चाहिए ही चाहिए, बीटा देगा नहीं तो करोगे कैसे? तो वाला मेथड कब एप्लीकेबल है? जब व्हेन बीटा इज गिवन टू। Given. Yes, sir. अब देखो कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN. तो जो भी मैं कराऊंगा वो एनपीएन की वैलिड है। ये बताओ, ये तो बड़ा जाना पहचाना है। बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ बीजेटी ऑलवेज एक्ट्स एज Diode. द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वीपीई। ये जो वोल्टेज आप बोलते हो ना 0.7 वोल्ट, ये बेटा ये एक्टिव रीजन पे है। अब देखो व्हाट इज वीपीई एक्टिव ऑलवेज फॉर अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 0.7 volt. एंड व्हाट इज वीपीई एक्टिव फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर? 0.3 volt. 0.3 volt. गाली दे रहे हो क्या अंदर से हैं? गाली दे रहे हो क्या आप लोग? No, sir. नहीं सर, तारीफ कर रहे थे. यस सर। तो फिर खांसी क्यों आ रही है? ये तो गलत बात हो गई। कि भगवान हमको भी दे। क्या क्या दे भगवान आपको? जैसा आपका तारीफ में गाली निकल जाता है। नहीं क्या बोल रहे हो? भगवान क्या दे आपको? गाली। क्यों? तो ये लोग तेरे खाने पे नहीं बुलाया, पीने में आपकी तरह हम भी ड्राई फ्रूट्स खाते रहें, कुछ ऐसे बन जाए। अच्छा ओके। भगवान से कुछ मांगा मत करो यार, तो बहुत कुछ दिया ऑलरेडी, और मांग क्यों रहे? भिखारी हो क्या बे? हैं? ये भगवान मेरे को माँ-बाप पास से क्यों करते मांगते हैं? फिर माँ बाप से क्यों मांगते हैं? अरे माँ बाप तो फिजिकली प्रेजेंट है ना हमारे सामने, तो दे दो। तो ऐसे बोलो तो। इधर देखो अभी दुनिया में VCE एक्टिव किसी को पता नहीं होता, क्लियर? लेकिन दुनिया में VCE सैचुरेशन सबको पता होता है, आइडियली 0 और प्रैक्टिकली 0 तक. 0.2. देखो 3 दिन में बीजेडी में कहां से हम कहां पहुंचे? 3 क्लास में। तो पहले हर चीज बताता था, धीरे धीरे अपग्रेड करते करते यहां तक है। तो सर VCE एक्टिव किसी को नहीं पता होता, VBE एक्टिव सबको 0.7 पता होता है। VCE सैचुरेशन बोलता तो अगर नहीं दिया होता तो 0 लेता, और अगर दे देता तो 0.2 लेता। नेक्स्ट, इनपुट में केवल अप्लाई करके बताओ। इनपुट में केवल अप्लाई करोगे तो यू विल बी राइटिंग 2 = 0.7 प्लस ऑफ IE * 1. व्हाट इज IE? जल्दी बोलो क्विकली। 1.3. क्योंकि IE * 1 है। IC कितना आएगा? बीटा कितना दिया है? वेरी हाई। अब इसमें IC सैचुरेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि बीटा आप यूज कर नहीं सकते। बीटा हाई दिया तो कितना यूज करोगे? 150, 200, 400, 600, कितना? कुछ नहीं यूज कर सकते। तो बीटा हाई है, तो पुराना वाला जो मेथड मैंने आपको बताया वो क्या हो गया? गलत। सॉरी गलत नहीं, इनवैलिड। करेक्ट, इनवैलिड हुआ कि नहीं? Yes, sir. लेकिन बेटा पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि भैया ये तो वही है जैसे हम चाहते थे। VBB वोल्टेज इज ग्रेटर देन VBE वोल्टेज, सो दैट मींस इनपुट जंक्शन इन बोलो FB Forward biased. Yes. फेसबुक नहीं है वो, क्या है वो? Forward biased. व्हाट बेस्ट, ठीक है। याद रख लेना, दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर बड़ा आदमी बनना है, बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, तो लोगों को पीछे धकेलना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा आदमी बनोगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी से इतना बड़ा आदमी बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो अभी इनपुट जंक्शन फॉल्ट बैस है, क्योंकि 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, तो फॉल्ट बैस हुआ। अगर वो फॉल्ट बैस है तो मैं आराम से कट ऑफ को हटा दूंगा और रिवर्स एक्टिव को हटा दूंगा। रिवर्स एक्टिव का मतलब इनवर्स एक्टिव है, तो आंसर क्या क्या हो सकता है एग्जाम पे? बी या तो सी। C. अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है हर बार 2 मेथड बता रहा हूं मैं, वो पुराना वाला मेथड अपकमिंग क्लास में बताऊंगा, ये वाला उस वाले मेथड को यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि बीटा गिवन नहीं है। जब बीटा गिवन होगा तो जो आपको मेथड बताया गया ये वाला, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बीटा नहीं देगा तो मैं IB मिनिमम कैसे निकालूंगा? ये ग्राफ कैसे बात करूंगा? इसके बारे में कुछ नहीं बात कर सकता। लेकिन जब बीटा नहीं देगा तो ये वाला मेथड सही है। इस वाले वोल्टेज का नाम क्या होता है? कलेक्टर टू बेस, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। इसमें मेरे को बस VCB निकालना है। तो दिस इज -10 प्लस 10 * 1.3 इज नथिंग बट 13। दिखा ना, 10 * 1.3 कलेक्टर करंट प्लस VCB। यहाँ से भी आ सकते हो आप ऐसे, प्लस 0.7 प्लस 1.3 दैट इज 2, और इधर से भी जाओगे तो भी कितना आएगा? 2. क्योंकि बिकॉज़ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। व्हाट इज VCB नाउ? नेगेटिव और पॉजिटिव, इतना ही बताओ।
नेगेटिव ये 3 4 5 -5 आएगा। यस सर अगर VCB नेगेटिव है फॉर if VCB is negative for NP and BJT then BJT is in saturation और अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्टिव रीजन इस वाले मेथड को याद करो और वो वाले मेथड को सिर्फ पढ़ के रखो। देखो ध्यान से एक बार, ये वाला मेथड हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाला मेथड चाहे बीटा दे चाहे ना दे, हो गया इतना। यस सर नेक्स्ट वन, इनपुट को देखकर क्या पता चला आपको? इनपुट को देखकर इनपुट दिखा, अच्छा इनपुट तो फॉल्ट पैस है। अगर इनपुट फॉल्ट पैस है तो बीजेटी कौन कौन से रीजन पे काम कर सकता है? सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन। देखो अगर बीजेटी इनपुट जंक्शन अगर फॉल्ट पैस है तो हमारा एक्टिव है या तो सैचुरेशन है। अब उसके बाद क्या किया पता है? आउटपुट में ना हमेशा एक बार VCB, सर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, दुनिया का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आई डोंट केयर, एक बार VCB निकाल दो। अगर ये VCB पॉजिटिव आ गया तो एक्टिव सही है, और अगर ये VCB नेगेटिव आ गया तो सैचुरेशन। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वाला जो मेथड है ना, इसके 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं क्लास में, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में आज। ओके ठीक है, तो एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा बीजेटी का आफ्टर ब्रेक, और उसके बाद फेड स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद फेड स्टार्ट करूंगा। तो ये वाला, हेलो सर, सर ये जो आपने बताया ये वाला मेथड, ये केवल एनपीएन के लिए वैलिड है ना? हाँ, तो अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या निकालोगे? VCB BBC। यस यस सर अगर VCB BC नेगेटिव आ जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, उल्टा सब कुछ। यस सर, वो और समझ गया। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, अगर VCB पॉजिटिव आता तो BJT एक्टिव में होगा। जल्दी रीजन में आ जाता। यस सर, गुड, ये तो लिख लो। Thank you, इसको sir. उल्टा करना है बेटा सब कुछ, ओके सर, थैंक यू लेकिन इसको भी बदलना है ना। जैसे VCB लिखा हुआ है तो वहाँ पे PNP में आप BBC निकालोगे। सर। डीसी निकालेंगे। यस सर, हाँ, BC निकालोगे, अगर वो नेगेटिव आएगा तो सैचुरेशन के इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओके सर, थैंक यू सर। एक्टिव में। हाँ, लिख लो वो पॉइंट आप कि VCB इज पॉजिटिव, BJT इन एक्टिव रीजन। ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड फेड, और फेड वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कि BJT को पढ़ाया था। और अगर जितने लोग लग रहा है टाइम पास तो मत आना क्लास, ठीक है? ओके सर हाँ, ओके भी बोल रहे हैं, देख लो हम लोग ओके भी बोल रहे हैं। गजब है यार हम लोग। आएंगे सर। ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये जो BJT दिख रहा है, पहले सुन लीजिएगा फिर जाइएगा क्लासेस से। ये जो BJT दिख रहा है ना, इसका पहला पेज देखिएगा, पहला पेज। मैं बता रहा हूँ, इतना घटिया फील करोगे ना अगर 12th क्लास का आपका छोटा भाई या छोटी बहन या आसपास के पड़ोसी किसी दिन आ गया ना, भैया आप तो MSc कर रहे हो फिजिक्स से। मैं होता ना, मैं ही आता पहले, भैया अगर मैं सपोज इमेजिन करूँ मैं क्लास 12 में, तो बोलता भैया या दीदी जो भी है, आप MSc कर रहे हो ना फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड होगा, एक बार BJT पढ़ाना। पता मैं चलिए? बोलता पहले पैसा दो उसका मत करो। हाँ सर, आपने बोला था फ्री का नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, फ्री का नहीं पढ़ाना चाहिए। तो तेरे को आता भी है क्या? आता भी है क्या तेरे को? नहीं ना? सर सर उसको बोल देंगे ना शाम को आना। हम चार्ज कर लेंगे सर, जैसा आता है। सर आपके नोट्स आगे रख के पढ़ा देंगे। नोट्स के बाद ही पढ़ा पाओगे ना, नोट्स के बाद ही ना। तो पहले देखो, जब पढ़ाया उसके लिए तो थैंक मी। हो गया बस, चलो भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, BJT भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम फेड खत्म करेंगे और मैम, ओके बाय बाय।